अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा करें और आप दूसरों के आसानियां पैदा करें। आज मेरे दोस्तों मैं छोटी सी वीडियो में बात करूंगा आपके लिए एमिग्रेशन और असाइलम में फ़र्क क्या है। एमिग्रेशन और असाइलम क्या चीज़ है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आया है, क्वेश्चन में आया है व्हाट्सएप पर लोगों ने रब्ता किया कि भाई एमिग्रेशन में और असाइलम में क्या फ़र्क है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है मुझे। मैं 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि जर्मन की एमिग्रेशन खुली है तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये कहा भाई हम जर्मनी में आ रहे हैं, हम एमिग्रेशन लेके असाइलम लें। भाई मेरे ये वीडियो गौर से देखें और समझने वाली बात है। एमिग्रेशन और चीज है, असाइलम और चीज है। पहले मैं असाइलम को क्लियर करता हूँ। असाइलम क्या है? असाइलम ये बात है कि आप अपने कंट्री में, आपको जान का खतरा है, आपकी जान को खतरा है, आपको मार दिया जाएगा, आपकी जान को 100% थ्रेट है। आप किसी भी कंट्री में यूएनओ में आ जाएं, चाहे आप श्रीलंका में चले जाएं, उधर भी असाइलम है, एक बात कर रहा हूँ। चाहे आप यूरोप में किसी कंट्री में आ जाएं, आप जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आ सकते हैं। बेल्जियम, हॉलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस, आप किसी भी कंट्री में आप साइलम डाल सकते हैं कि जी मेरी जान को खतरा है, प्लीज मुझे पनाह दी जाए और मेरी जान को सेव किया जाए। ये हो गया साइलम। अच्छा, एमिग्रेशन क्या चीज है? हमारे जहन में कुछ लोग वीडियो देखते हैं और ये पहले कह देते हैं कि जी एमिग्रेशन खुल गई जर्मनी की। उनका मतलब, और वो ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान में बैठे लोग एम्बेसी जाएंगे, एमिग्रेशन खुलने का मतलब ये है कि वीजे खुल गए हैं। भाई वीजे नहीं खुले हमारे कंट्री से। अगर आपने वीडियो देख के ये मतलब समझा है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से वीजे खुल गए हैं, श्रीलंका से हम उधर से वीजा लेके आ सकते हैं, तो ये बात गलत है। एमिग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको पाकिस्तान से वीजे मिलेंगे, बिल्कुल गलत है। इसके लिए पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करें, ये भी गलत है। अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि जी जर्मन की एमिग्रेशन खुल गई है तो हम भी अप्लाई कर दें जर्मन के लिए। भाई ऐसा नहीं है। एमिग्रेशन का मतलब यह है कि जो लोग यूरोप में ऑलरेडी रह रहे हैं, जो लोग जर्मनी में रह रहे हैं, वो एमिग्रेशन ले सकते हैं। उनके लिए, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि एक कानून निकलता है, उस कानून दे विच आके ओदियां कुछ शिक्कां हुंदियां ने, उस कानून दे विच आके तुसीं उहदे मुतहत आके अपने वीजे लै सकदे हो। ਜਿਹੜੇ ऑलरेडी लोग जर्मन च रह रहे हो, जिन्होंने आया 5 साल हो गए ने, अक्तूबर 2022 तो पहले जिन्होंने पूरा टाइम हो चुके हैं 5 साल, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान में बैठे ने वो भी नहीं ले सकते। क्योंकि मैंने खुद एक यूट्यूबर की वीडियो देखी, मैं नाम के बगैर बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि आप घर बैठे पुर्तगाल की इमिग्रेशन ले सकते हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए, सॉरी पाकिस्तान में बैठे पुर्तगाल की ले सकते हैं, पाकिस्तान में बैठे इटली की ले सकते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए आप फॉर फॉर एग्जाम्पल आप स्पेन की ले सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई मेरे, जो एमिग्रेशन होती है वो उस कंट्री की होती है जिस कंट्री में लोग रह रहे हैं, उस कंट्री के हिसाब से आपको मिलेगी। जो वो कानून पास करेगा, जितने बंदे उनको चाहिए उस हिसाब से कानून पास होगा, ना ये आगे होगा ना ये पीछे होगा। और अक्सर लोग इस गलत फहमी में होते हैं। मैं क्लियर कर दूं कि हम जर्मन जाएं तो एमिग्रेशन ले लेंगे असाइलम, बिल्कुल गलत बात है। एमिग्रेशन आप ले ही नहीं सकते। एमिग्रेशन अगर आप उस कानून के तहत, उस कानून में आते हैं तो ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। अगर आप असाइलम ले सकते हैं, असाइलम 24 घंटे ले सकते हैं, हर कंट्री में ले सकते हैं। चाहे कोई नॉर्मल कंट्री है, कोई गरीब कंट्री है, कोई अमीर कंट्री है, असाइलम आपको लेने का हक पूरे यूरोप में है। 36 मुल्कों में ले सकते हैं। एमिग्रेशन नहीं ले सकते। एमिग्रेशन अगर जर्मन खोलेगा, जर्मन के जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग इधर मौजूद हैं, वो ले सकते हैं। इटली एमिग्रेशन खोलेगा तो जो इटली में लोग रह रहे हैं उनको मिलेगी। जो स्पेन खोलेगा वो स्पेन वालों को मिलेगी। जो लोग पाकिस्तान में इटली के वीजों पर आते हैं वो और चीज है, वो वर्क परमिट होता है भाई, वो एग्रीकल्चर वीजा है, वो सीजनल वीजा है। बात को खुदारा समझे, सीजनल वीजा और चीज है, एग्रीकल्चर का वर्क परमिट और चीज है। इनमें फर्क है कैटेगरी में, और वर्क परमिट बिल्कुल और चीज है। एमिग्रेशन का मतलब हरगिज नहीं है कि अगर आप सुनते हैं जर्मन ने खोल दी, अगर आपने सुना इटली ने खोल दी, अगर आप सुनते हैं स्पेन ने खोल दी, अगर आप सुनते हैं पुर्तगाल ने खोल दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठे, इंडिया बैठे, बांग्लादेश में बैठे इसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है, आपको नहीं मिलेगी। यह आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है
कि जिस कंट्री में लोग रह रहे हैं उनके लिए कानून पास हुआ है कि यार इतनी देर से लोग बेचारे रह रहे हैं, जिनके पास वीजा नहीं है, जो पाकिस्तान नहीं आ जा सकते, जो इंडिया नहीं अपना आ जा सकते, उनके लिए ये इमिग्रेशन खुलती है, वो लोग ले सकते हैं। भाई मेरे बात क्लियर समझ में आ गई? जो किसी और कंट्री में वो ये इमिग्रेशन नहीं ले सकते। बात मैंने यही क्लियर करनी थी, दोस्तों को समझाना था कि इमिग्रेशन का मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी जिस कंट्री की इमिग्रेशन खुलती है उसमें ऑलरेडी रह रहे हैं, पहले से मौजूद हैं, उस कैटेगरी में सिर्फ वो लोग आएंगे। जो लोग उसके बाद आए हैं, जैसे 22 अक्टूबर को तक जर्मन ने कहा कि जो लोग आ चुके हैं वो ले सकते हैं। अब 22 अक्टूबर के बाद भी पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, उनको नहीं मिलेगी, दूसरों को नहीं मिलेगी, पाकिस्तान घर से बैठे नहीं मिलेगी। अगर एक यूट्यूबर ने पंजाबी में कहते हैं बोंगी मार दी है कि जी इमिग्रेशन आप पुर्तगाल की इमिग्रेशन घर बैठे लें, इटली की लें, स्पेन की लें, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सीजनल वीजे ले सकते हैं, वर्क परमिट घर बैठे ले सकते हैं, मगर घर बैठे संभाल के उधर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इमिग्रेशन सिर्फ उस कंट्री में ही अप्लाई होगी। मैंने खुल के समझा दिया है। आज के लिए इतना ही। दोस्त दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करें। और एक मैं छोटा सा मैसेज इधर आपको दे दूं, अगर आप चाहते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना तो प्लीज, मेरा पुराना व्हाट्सएप नंबर बंद हो रहा है क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया है जनवरी में। अब कुछ दिन ग्रेटिस है मेरे पास एक्स्ट्रा, मेरे पास को 5-4 दिन है, वो मेरा व्हाट्सएप चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए प्लीज, तो आप दूसरे मेरे चैनल का नाम है मिर्जा शकील ट्रैवल, मिर्जा शकील ट्रैवल, आप उस पर जाके उसकी वीडियो में से जाके मेरा नंबर ले सकते हैं। उसकी वीडियो में मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, आप उस पर जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। आपको थोड़ी सी जहमत करना होगी। देखें दिन के 200 से 300 मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर आते हैं, मैं अपना कीमती तरीन टाइम निकाल के आपको आंसर करता हूँ, लेट हो जाता हूँ लेकिन आपको जवाब जरूर देता हूँ। अगर आपको भी मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो थोड़ी सी जहमत करना होगी, आपको मेरा दूसरा चैनल विजिट लाजमी करना होगा, मिर्जा शकील ट्रैवल देंगे तो आ जाएगा। उसमें सारी काम के बारे में इंफॉर्मेशन है कि किस काम अपना कारोबार करने के हवाले से ज्यादातर उस पर वीडियो ये हैं। तो दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह हाफिज।